दोस्तों, इमेजिन करिए आप पिछले 2 साल से एक बंद कमरे में दिन रात एनसीईआरटी के पन्नों से दोस्ती कर रहे हैं। आपने अपनी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस की, नींद कुर्बान की और थर्ड मे को अपना सब कुछ देकर एग्जाम हॉल से बाहर निकले। आपने सोचा कि चलो अब थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन कल शाम एक नोटिफिकेशन आता है और आपकी पूरी दुनिया पलट जाती है। नीट यूजी यानी अंडरग्रेजुएट 2026 एग्जाम इज ऑफिशियली कैंसल्ड। 22 लाख स्टूडेंट्स, 22 लाख फैमिलीज और उनके हजारों सपने एक ही झटके में बैक टू स्क्वायर वन। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गलती है या ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है? आज की वीडियो में हम सिर्फ न्यूज नहीं देंगे, हम एनटीए के इस ब्रोकन सिस्टम को क्लोजली एनालाइज करेंगे और इंप्रूवमेंट के लिए कुछ सॉलिड प्रैक्टिकल सजेशंस देंगे। सो स्टे ट्यून्ड। कल शाम जब इंडिया पूरे दिन गर्मी में काम करके ट्रैफिक से जूझते हुए घर पहुंचा और रिलैक्स करने की सोची, तो एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा जिसने पूरे एजुकेशन सिस्टम की नींव हिला दी। उन्होंने अनाउंस किया कि मई 3 को जो एग्जाम हुआ था उसे कैंसिल किया जा रहा है और अब एक फ्रेश री एग्जाम कंडक्ट होगा। लेकिन क्यों? इसके पीछे की वजह एक ऐसी हरकत है कि वो आपका खून खौला देगी। एक विसल ब्लोअर, एक ऐसा इंसान जो इस सिस्टम के अंदर की गंदगी को देख चुका था, उसने अथॉरिटीज को लीड किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एग्जाम से पहले ही डिजिटल नेटवर्क्स पर एक गेस्ट पेपर घूम रहा था। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने उस गेस्ट पेपर को एक्चुअल नीट पेपर से मैच किया तो उनके होश उड़ गए। 180 क्वेश्चंस में से 135 क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच थे। इमेजिन, बायोलॉजी के पूरे 90 के 90 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के पूरे 45 क्वेश्चंस वही थे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर 15 से 20 लाख में बेचे जा रहे थे। अगर 135 क्वेश्चंस लीक हो चुके थे तो क्या उन स्टूडेंट्स की मेहनत की कोई कीमत नहीं जो बिना किसी जुगाड़ के एग्जाम देने गए? दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि सिस्टम ने आपको धोखा दिया है? आज का न्यूज़पेपर उठाकर देखिए, हेडलाइंस भरी पड़ी हैं उन स्टूडेंट्स की कहानियों से जो टूट चुके हैं। एक स्टूडेंट ने कहा, मैंने 2 साल से किसी शादी या बर्थडे पार्टी में पैर तक नहीं रखा। जब पेपर अच्छा गया तो लगा कि सब वर्थ था। अब लग रहा है कि मैं एक ऐसे रेस में दौड़ रहा था जिसका फिनिश लाइन ही फेक है। ऑपोजिशन लीडर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट को घेर लिया है। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या एसएफआई ने तो साफ कह दिया है कि एनटीए को अब बंद कर देना चाहिए और डिसेंट्रलाइजेशन लाना चाहिए एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। क्यों हर बार दिल्ली में बैठे एक एजेंसी पूरे देश के 22 से 23 लाख बच्चों का भविष्य तय करती है और हर बार फेल हो जाती है? क्या आपको लगता है ये पहली बार हुआ है? अगर हां, तो आपने पिछले 10 से 12 साल की हिस्ट्री नहीं देखी। नीट और कंट्रोवर्सीज का रिश्ता बिल्कुल पुराना है। चलिए मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूं। इससे आपको ये समझ आएगा कि एनटीए और नीट की जोड़ी कितनी टॉक्सिक रही है। 2013 में नीट पहली बार लाया गया, लेकिन स्टेट्स और प्राइवेट कॉलेजेस ने इतना अपोज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे टेम्पररीली विथड्रॉ कर दिया। 2015 में ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ, याद है आपको? हरियाणा में पेपर लीक हुआ, ब्लूटूथ डिवाइसेस से चीटिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम का ऑर्डर दिया। 2016 में नीट को मैंडेटरी बनाया गया, लेकिन तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने आज तक इसके खिलाफ
मोर्चा खोल रखा है। 2021 और 22 में मल्टीपल अरेस्ट हुए राजस्थान और महाराष्ट्र में पेपर लीक गैंग्स के। 2024 में सबसे बड़ा स्कैंडल, 67 स्टूडेंट्स को 720 on 720 मिल गए, 100% मार्क्स। ग्रेस मार्क्स का स्कैम हुआ और सीबीआई इंक्वायरी बिठानी पड़ी। और अब 2026 में ये हुआ, टोटल कैंसिलेशन। एनटीए सिर्फ नीट नहीं करवाता, वो जेई मेंस, सीयूईटी, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट जैसे बड़े एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। लेकिन सोचिए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स नीट में ही क्यों होती हैं? जब मैंने कुछ एक्सपर्ट्स और पेरेंट्स से बात की तो एक बात निकल कर आई, वेरी हाई स्टेक्स इज व्हाट दे टोल्ड मी। इंडिया में डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक ऑब्सेशन है। मैंने पिछले साल कुन्नूर में एक ऐसी फैमिली से मिला जिसने मेरी आंखें खोल दी। डॉक्टर बनना आजकल एलिजिबिलिटी नहीं, स्टेटस का खेल बन गया है। वहां मैं एक डॉक्टर कपल से मिला जो एक बड़ा हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। उनका बेटा नीट में क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहा था। उसके मार्क्स इतने कम थे कि किसी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन इम्पॉसिबल था, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, हमारा अपना मेडिकल कॉलेज है, हमने वहां उसका एडमिशन करवा दिया है, बस नीट का एक सर्टिफिकेट चाहिए, चाहे वो कैसे भी आए। वो लड़का वहां स्विमिंग पूल में चिल कर रहा था और उसके पेरेंट्स जुगाड़ की बातें कर रहे थे। यही है कड़वा सच। पेरेंट्स मेडिसिन को स्टेटस, पैसा और मैट्रिमोनियल मार्केट में हाई डिमांड से जोड़ते हैं। देखिए कैसे पेरेंट्स को यह कहने में कि मेरा बेटा डॉक्टर है जो गर्व महसूस होता है, वो शायद किसी और चीज में नहीं होता। फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में जो अर्निंग पोटेंशियल है, लोग उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और फिर सबसे ताज्जुब करने वाली बात कि इंडिया में डॉक्टर्स के लिए अलग मैट्रिमोनियल साइट भी है, जहां उनकी डिमांड अलग ही लेवल की है। इसी हाई स्टेक्स की वजह से पेपर सॉल्वर गैंग्स को एक मार्केट मिल जाता है। जब तक लोग 50 लाख से 1 करोड़ तक एक सीट के लिए देने को तैयार रहेंगे, तब तक लीक करने वाले पैदा होते रहेंगे। सिस्टम टूट चुका है, लेकिन इसे फिक्स कैसे करें? सिर्फ ट्वीट करने से या प्रोटेस्ट करने से बात नहीं बनेगी। हमें रिफॉर्म्स चाहिए, और वो भी अभी। दोस्तों, हमने प्रॉब्लम्स पर बहुत बात कर ली, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। एनटीए को अगर सुधरना है तो ये 4 चीजें करनी ही पड़ेंगी। पहला, स्विच टू ऑनलाइन और सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड। पेपर बेस्ड एग्जाम में ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज और प्रिंटिंग के वक्त लीक होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। सो मेनी एग्जाम्स आर कंडक्टेड ऑनलाइन। नीट को भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में शिफ्ट करना होगा विद हाई एंड एनक्रिप्शन। दूसरी बात, मल्टीपल अटेम्प्ट्स अलाउ करिए। एक साल में सिर्फ एक बार एग्जाम लेना स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर डालता है कि वो डेस्परेशन में गलत रास्ते अपनाते हैं। नीट को साल में 2 से 3 बार कंडक्ट कीजिए, ताकि अगर एक बार कुछ गलत हो भी जाए तो बच्चा पूरा साल बर्बाद ना करे। तीसरी बात, स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन ऑन चीटिंग हब्स। हम सबको पता है कि कौन से स्टेट्स और सेंटर्स हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। इन सेंटर्स पर सेंट्रल ऑब्जर्वर्स एंड एआई ड्रिवन मॉनिटरिंग होनी चाहिए।
एक बार किसी सेंटर पर मैल प्रैक्टिस अगर मिली तो उसे परमानेंटली बैन कर दो। और आखिरी रिफॉर्म है कोचिंग रेगुलेशन। आज कोचिंग सेंटर्स स्कैम सेंटर्स बन चुके हैं। वो रैंक प्रोड्यूस नहीं करते, वो रैंक खरीदते हैं। कोचिंग सेंटर्स को स्कूल्स की तरह एक बोर्ड या रेगुलेटर के अंडर लाना चाहिए। इनके फीस और इनके प्रोमिसेस पर चेक होना चाहिए। हर कोई सिलेक्शन की गारंटी कैसे दे सकता है यार? लेकिन इन सब के बीच एक इंसान है जिसे मैं सबसे ज्यादा सल्यूट करना चाहता हूं, और वो हैं आप, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जानता हूं आप इस वक्त किस फेज से गुजर रहे हो। गुस्सा आना नेचुरल है, दुखी होना नेचुरल है, लेकिन याद रखना, आपका टैलेंट किसी लीक्ड पीडीएफ का मोहताज नहीं है। एनटीए ने एग्जाम कैंसिल किया है, आपकी काबिलियत नहीं। ये टाइम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी हार मान ली तो उन पेपर सेटिंग करने वालों की जीत हो जाएगी। री एग्जाम में इतनी मेहनत करनी है कि सिस्टम को मजबूर होना पड़े आपको सीट देने के लिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नीट को पूरी तरह स्टेट्स को वापस दे देना चाहिए, या फिर एनटीए को एक आखिरी मौका मिलना चाहिए एग्जाम को कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड में लाने के लिए? कमेंट करके अपनी जरूरी बातें बताएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि अथॉरिटीज तक आपका गुस्सा और आपकी आवाज पहुंचे। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे फोकस्ड। हम फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।